और श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, अब आप हमें गणेश जी के जन्म की पावन कथा श्रवण कराएं। कार्तिक जी के जन्म के बाद कैसे भगवान गणपति का जन्म हुआ और भगवान गणपति की क्या क्या लीलाएं हैं, यह सब हमें विस्तार पूर्वक श्रवण कराएं। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हुए सुना रहे हैं। इत्याकर्ण वचस्य नारदस्य महामुने मम प्रसन्नो मया प्रीत्या उवाच शिवं स्मर। दो बार भगवान का नाम ले ले, फिर पावन गणेश जी के पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर कर तार हरे। जय शिव करुणा कर कर तार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर कर तार हरे। सूतोवाच इत्याकर्णवचस्य नारदस्य महामुने प्रसन्नमनसो ब्रह्मा प्रत्युवाच शिवास्मरम्। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि गणेश जी का जन्म किस प्रकार हुआ। माँ भगवती पार्वती अपनी सखियों के साथ मानसरोवर कैलाश में बहुत दिनों तक समय व्यतीत करती हैं और माँ भगवती जब अपने सखियों के साथ में होती हैं तो कभी कभी भगवान शिव बिना पूछे ही अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण माँ भगवती को और अन्य सखियों को यह उचित नहीं लगता। तो सभी सखियों से भगवती ने कहा कि कोई गण होना चाहिए जो हमारे द्वार की रक्षा करे। ऐसे गण का मैं निर्माण करना चाहती हूँ कि बिना पूछे कोई अंदर ना आ पाए, स्नान आदि करने में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। तो भगवती पार्वती ने गणेश जी को वहाँ पर प्रकट किया, उत्पन्न किया और उसे गण बनाया। और बोले गणेश भगवान की जय। गणेश जी को भगवती ने प्रकट किया और उनसे कहा कि किम कार्यम विद्यते तेद्यो करवाणि तबोदितम हेत्वा सातदा तेनो प्रत्युवाच सुतम शिवा। गणेश जी कहते हैं कि हे माँ, आपने मुझे प्रकट किया है तो मुझे अपना कार्य बतलाएं, मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। तो भगवती शिवा कहती हैं, हे तात मेरे वचन को सुनो, तुम आज मेरे द्वारपाल बनो और तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम ही मेरे हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। तो इसलिए मैं तुम्हें एक दंड देती हूँ और उस दंड को लेकर के तुम द्वार पर
खड़े हो जाओ और कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर पाए। माँ भगवती की बात को सुनकर गणेश जी द्वार पर खड़े हो जाते हैं और जब शिव जी आते हैं तो शिव जी कहते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, रास्ता छोड़ो, हमें अंदर जाना है। तो गणेश जी वहाँ पर शिव जी को रोकते हैं और अपनी लाठी उठा करके गणेश जी कहते हैं मैं माँ भगवती पार्वती का गण हूँ और बिना उनकी आज्ञा के आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। भगवान शिव कहते हैं मूर्खो सि तुम न जानासि शिवो हम गिरजापतिम स्वग्रहं यामिरे बालो निधे साधि कथम हिमा। भगवान शिव कहते हैं कि हे बालक, तुम मूर्ख हो, तुम मेरे महात्मा को नहीं जानते हो और मैं पार्वती का पति शिव हूँ और मैं तो अपने ही घर जा रहा हूँ, तुम मुझे अपने ही घर जाने से क्यों रोक रहे हो। और बारंबार जब भगवान शिव ने उनसे कहा तो नहीं जाने दिया, तो भगवान शिव ने कहा कि इससे व्यर्थ में विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। भगवान शिव एक जगह बैठ जाते हैं और अपने गणों को भेजते हैं। ओसि तुम कुतम आगत किं वा तुम वा करिचित् इत्येतगच्छ दूरं वै यदि जीवास्तमक्षति। शिवगण बोले कि हे बालक, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और शीघ्र ही यहाँ से दूर हट जाओ। भगवान शिव के कोप को आप नहीं जानते, बहुत क्रोधित होते हैं भगवान शिव, रास्ता दे दो। शिव गणों की भी बात को वो नहीं मानते और अपना दंड लेकर के कहते हैं कि जब तक मैं इस द्वार पर हूँ कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। शिवगण सब जाकर भगवान शिव से निवेदन करते हैं कि वो तो किसी को नहीं जाने देते। समस्त देव वृंद आते हैं और युद्ध करते हैं भगवान गणेश जी के साथ। ब्रह्मा जी जाते हैं समझाने के लिए कि हे बालक मान जाओ, चले जाने दो, रास्ता छोड़ दो। तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी भी पकड़ लेते हैं गणपति और जैसे ही उनकी दाढ़ी पकड़ के हिलाने लगे ब्रह्मदेव की, ब्रह्मदेव कहने लगे हे बालक मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। और ब्रह्मा जी चले जाते हैं। समस्त जितने भी भगवान शिव के गण थे सब अंग भंग हो गए और किसी में भी पराक्रम नहीं रहा जो भगवान गणपति का सामना कर सके। इधर भगवती पार्वती की जो सखी थी वो सब कुछ भगवती पार्वती से बतलाती है कि किस प्रकार वह जो गण है तो अपना पराक्रम दिखा रहा है शिव गणों के साथ। माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है उसके पराक्रम को देखकर। अंत में जब वह बिल्कुल नहीं माने तो भगवान शिव पुनः आते हैं और समझाते हैं कि हे बालक मान जाओ और रास्ता छोड़ दो। तो वह बालक कहता है अहम चा गिरजा सोनो यूयम शिव गणास्तथा उभये संगतां प्राप्त कर्तव्यम क्रियतां पुनः। हे प्रभु, मैं भगवती पार्वती का पुत्र हूँ और उन्होंने जैसा मुझे आदेश दिया है मैं उन्हें उसका पालन कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ से दूर चले जाएं। जब तक भगवती नहीं बोलेंगी मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। गणेश जी की बात सुन करके भगवान शिव अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आकर के अपना त्रिशूल उठा लिया है भगवान भोलेनाथ ने और त्रिशूल से उस बालक का शिरच्छेदन कर दिया है। और जैसे ही शिरच्छेदन हुआ माँ भगवती अंदर से रौद्र रूप धारण करके 9 रूपों में 10 महाविद्याओं को भगवती वहां पर प्रकट कर देती है। प्रलय के समान स्थिति उत्पन्न हो जाती है वहां पर। और माँ भगवती कहती है कि किस देवता ने मेरे पुत्र का वध किया है, सामने आए जिसमें सामर्थ्य हो। और किसी देवता में सामर्थ्य नहीं था कि वो उस समय माँ भगवती पार्वती का सामना कर सके। जितनी भी शक्तियां थी भगवती की 9 दुर्गा 10 महाविद्याएं सबको भगवती ने वहां पर असंख्य रूप में बुला लिया। और समस्त देववृंद भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप ही अब माँ भगवती के कोप को शांत कर सकते हैं। तब भगवान शिव भगवती और समस्त देवता मिलकर भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी आप प्रसन्न हो जाएं, जैसा आप कहेंगी
वैसा ही होगा, आप आदेश करें। तब भगवती कहती है कि मेरे पुत्र को जीवन दान दो, तभी मेरा कुंभ शांत होगा। तो भगवान शिव अपने गणों से कहते हैं कि उत्तर दिशा में जाओ और जो प्राणी पहले मिले उसका मस्तक काट करके ले आओ। उत्तर दिशा में जब शिवगण गए तो हाथी का बालक मिला, उसके मस्तक को काट के लाया गया और भगवान गणेश के धड़ से उसको जोड़ा गया। बोले गणेश भगवान की जय। और महादेव और समस्त देव वृंद ने गणपति जी को सर्वप्रथम पूजा का अधिकार प्रदान किया और माँ भगवती पार्वती ने गणेश जी को पुनः प्राप्त करके वहाँ पर सुंदर आनंद उत्सव होने लगा। आइए हम सब लोग भी यहाँ पर भगवान गणेश जी का सुंदर जन्मोत्सव मनाएंगे। हमारी बहन जी आपसे कुछ दो शब्द कहना चाहती हैं।